पर हमारी फैमिली कोई बीजेपी बेरोजगारी है और महंगाई है, बीजेपी को वोट नहीं देना है। देखो पहली बात तो बीजेपी सरकार ने अग्निवीर 4 साल की कर दी, युवाओं का भविष्य वहीं पे खत्म कर दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो युद्ध कांग्रेस ने उस देश को बनाया है जब कुछ हमारे देश पर कुछ नहीं था, मोदी जी से योगी से मतलब नहीं है, हमें शिक्षा और रोजगार से मतलब है। उन्होंने खाली एक दो अच्छे काम करवा लिए बस। उन्होंने क्या किया, राम मंदिर वो अच्छा किया उन्होंने, ये बस कहूँगा। पर उन्होंने बच्चों के लिए, किसानों के लिए क्या किया उन्होंने, ये बता दो। जो राशन से सब कुछ मुमकिन नहीं है, क्योंकि युवाओं को चाहिए एक जॉब, चाहिए युवाओं को एक तरीका माध्यम चाहिए, ना कि राशन से कुछ हो सकता है। राशन से कुछ नहीं हो सकता है। मुद्दा उठाने के लिए किया जा रहा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। शिक्षा, सड़क, रोजगार, बिजली, पानी, कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास, इसलिए ये सब बातें की जा रही हैं। नमस्कार, द रेड माइक पर आपका स्वागत है। हमारी इलेक्शन यात्रा जारी है। हम इस वक्त फतेहाबाद में हैं, उत्तर प्रदेश का फतेहाबाद, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं। प्रियंका गांधी का रोड शो भी है, लेकिन उससे पहले उन युवाओं से बात करते हैं जो मेहनत करके पुलिस में भर्ती होने के लिए, आर्मी में भर्ती होने की तैयारी करते हैं। और चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के उस बयान की जिन्होंने कल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पाकिस्तान की हिमायती है और पाकिस्तान चाहता है कि शहजादे प्रधानमंत्री बन जाएं, तो पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है मंगलसूत्र के बाद। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं उनके मुद्दे क्या हैं, क्या वो कभी बीजेपी समर्थक थे, क्या अब भी वो बीजेपी समर्थक हैं, किन चीज़ों को सोच करके वो वोट डालेंगे। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, पहली बार वोट करने जाएंगे। आपका नाम क्या है? अंकित परिहार। अंकित परिहार। अंकित, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19 साल। 19 साल। वोटर आईडी बन गया? बन गया। ठीक है। क्या लग रहा है इस चुनाव में युवाओं के लिए कुछ है मामला? पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है, मंगलसूत्र की भी एंट्री हो गई है कि आपकी सम्मति लेकर मुसलमानों में बांट देंगे, सब सुनते हैं बयान। तो युवा के तौर पर क्या सोचते हैं? देखो हमारे यहाँ रामनाथ सिकरवार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और उधर विपक्ष में लड़ रहे हैं बीजेपी से राजकुमार चार। तो 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा तो करीब 4.5 लाख वोटों से जीते थे वो। अब की बार मुझे तो नहीं लगता कि 4 लाख वोटों से 4 लाख वोट उनके पर हैं। बाबा हमारी जनता है, हमारे यहाँ क्षेत्र की जनता बाबा से खुश है, कांग्रेस से। हमें पता है सरकार बीजेपी की बनेगी, पर लेकिन हमें यहाँ राजकुमार चार को आगे भेजना है। अच्छा, आप पहली बार वोट दे रहे हैं, मुद्दे क्या हैं? आप भर्ती की तैयारी करते हो, पुलिस भर्ती की, आर्मी की भर्ती की, कुछ ये सब मुद्दे भी जहन में हैं? जी देखो पहली बात तो बीजेपी सरकार ने अग्निवीर 4 साल की कर दी, युवाओं का भविष्य वहीं पे खत्म कर दिया। 4 साल के अग्निवीर भर्ती करने से बीजेपी वहीं पे युवाओं का भविष्य खत्म कर दिया बीजेपी सरकार ने। फिर पेपर डाला 60 लाख युवाओं ने, तो कैंसिल करा दिया। पेपर लीक करवाया किसने? बीजेपी ने करवाया। बीजेपी ने करवाया पेपर लीक। इधर आओ आप, ये भी युवा हैं। अभी हम पूरी गणित बता रहे थे, आप पूरी गणित बताओ आप कि प्रधानमंत्री के बयान, मंगलसूत्र, संपत्ति, मुगल, मुसलमान, सब चल रहा है चुनाव में। कुछ युवाओं के जहन में है कि आप लोगों के लिए भर्ती है। पिछली बार आपके परिवार ने किसको वोट दिया था? पिछली बार मेरे परिवार ने बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा, यस। और इस बार युवा हो आप, इस बार वोट हो गया आपका? यस। क्या मुद्दे हैं? कुछ मुद्दा है? ये है कि बीजेपी को वोट देंगे, पर हमारी फैमिली कोई बीजेपी बेरोजगारी है और महंगाई है, बीजेपी को वोट नहीं देना है। बस ये वाली सीट से हम ज़्यादा, अधिकतर बच्चे निराश हैं, लोग, पूरी जनता निराश है यहाँ पर। बस ये राजकुमार चार को हमको हराना है। अच्छा, यस। तो परिवार वोट नहीं दे रहा है आपका? नहीं, कोई कांग्रेस को कोई वोट नहीं दे रहा है। कोई मतलब मेरे गांव से कोई वोट नहीं दे रहा है। पड़ुआपुरा मेरा गांव, वहाँ कितना बड़ा गांव है? 2,500 वोटिंग है मेरे गांव में, पर कोई 2,500 वोट है। हाँ, 2,500 में एक भी वोट नहीं पड़ेगा बीजेपी को? पिछली बार किसको वोट दिया आप लोगों ने? पिछली बार टोटल बीजेपी को वोट पड़ा था 2,500। पिछली बार बीजेपी को वोट पड़ा 2,500। एक और युवा आगे, इधर आओ। आपकी कद काठी से लग रहा है कि आप तैयारी करते हो सेना की। करता हूँ। करते हो? क्या नाम है आपका? मेरा आकाश भदौरिया। आकाश भदौरिया। भागते हो? हाँ। रेस कैसी है आपकी? मेरा 5 में 4:40 का टाइम था। 4:40 का टाइम था, मतलब फिर भर्ती हो पाए आप? नहीं हो पाया। क्यों? वो 2018 वाली भर्ती थी, वो 2022 में की थी, उसको पेपर कैंसिल करा दिया था। अच्छा, पुलिस वाली भर्ती? नहीं, आर्मी की भर्ती। आर्मी वाली हाँ, भर्ती? आर्मी में भी नहीं हो पाए? नहीं हो पाए। अभी एज बची कि नहीं? एसएससी, हाँ अभी है, SSC GD का डाला है। SSC GD का डाला है। क्या मुद्दे हैं चुनाव में? इस चुनाव में ये मुद्दे हैं कि राजनाथ सिकरवार आएंगे और कांग्रेस आएगी तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस ने वैसे अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि आएंगे तो अग्निवीर रद्द करेंगे। तो आप लोगों के जहन में ये मुद्दा है? हाँ बिल्कुल है। मोदी जी कह रहे हैं कि आप ये आ गई कांग्रेस सरकार तो मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट देंगे, पाकिस्तान चाहता है। तो भेदभाव करेंगे वो भेदभाव नहीं करेंगे तो मतलब उन्होंने आगे कुछ कहा था, अब कुछ और कह रहे हैं। वो मुद्दा उठाएंगे हर एक सौदा पे, हर एक मुद्दा उठाएंगे। वो मुद्दा इसलिए उठाएंगे कि राजनीति है उनकी।
वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि कांग्रेस जीते, पाकिस्तान की भी एंट्री हो। ना ना ना, ये तो वो तो अपने तरफ से कुछ कहेंगे। पाकिस्तान हर एक बार पाकिस्तान कुछ भी नहीं, मोदी का मुद्दा है वो। हाँ मोदी जी का मुद्दा है, आप लोगों युवाओं में मुद्दा नहीं है? नहीं, युवा में मुद्दा नहीं है, वो युवा में था, युवा में मुद्दा था। पाकिस्तान उन्होंने खाली एक दो अच्छे काम करवा लिए हैं बस। उन्होंने क्या कहा, राम मंदिर वो हाँ अच्छा किया उन्होंने, ये बस कहूँगा। पर उन्होंने बच्चों के लिए, किसानों के लिए क्या किया है उन्होंने, ये बता दो। खाली 2000 रुपये और राशन बंटवा दिया, उससे उनका काम हो चुका है। 4 साल वाले बंदे क्या करेंगे आगे? 4 साल बंदे क्या करेंगे? राशन में बीजेपी की सरकार अभी बाजरा दे रही है गर्मियों के समय में। अगर बीजेपी की सरकार को जरूरत हो तो मैं दे दूंगा 10-20 कुंटल बाजरा। बीजेपी ले जाए, मोदी ले जाए, मैं दे दूंगा इतना बाजरा बीजेपी सरकार को। अच्छा हाँ ठीक है। तो लेकिन आप आपके परिवार ने बीजेपी को वोट दिया था पिछली बार? हाँ, सबने बीजेपी को दिया था वोट? दिया था। अरे यार क्या, अरे कोई झंडा वंडा पहने रहो यार, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो तो। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। क्या करते हो दीपक? इधर थोड़ा इधर से। मैं अभी टीचिंग करा रहा हूँ आर्मी के लिए, अग्निवीर के लिए। पर इसमें कोई अग्निवीर में कोई खास ये क्या है? नहीं बच्चे। ये अग्निवीर योजना हटाओ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। ये वो युवा हैं जिनके परिवार ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, इस बार अग्निवीर के खिलाफ ये वोट नहीं दे रहे हैं। सुना आपने पीएम का बयान सुना? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कांग्रेस जीते, शहजादा प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस हिमायती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं। वो कांग्रेसियों को पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हिमायती है। क्या कहना है आपका? ऐसा कुछ नहीं है, अदर पार्टी के लोग तो कहते ही रहते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी ऐसे कोई नेता खड़ा होगा विपक्ष की बुराई ना करेगा तो उसे वोट कैसे ले लेगा? ये तो पाकिस्तान का हिमायती कह देना, ये तो मोदी जी की सरासर गलती है। ऐसा नहीं कहना चाहिए उन्हें, क्योंकि उनसे कोई ऐसे बोले तो ठीक नहीं है। और मैं बता दूं अग्निवीर योजना है, ये बच्चों के बिल्कुल हित में नहीं है। क्योंकि मैं भी अग्निवीर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई भविष्य नहीं है अग्निवीर में। आप पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ, अग्निवीर बच्चों को पढ़ाता हूँ, पर बच्चों का मन है कि अग्निवीर में नहीं जाना है। क्यों? वो बेरोजगारी के तंग होने की वजह से इसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विपिन रावत जी ने बोला था ये कोई नौकरी का माध्यम नहीं है। अग्निवीर आर्मी कोई नौकरी का माध्यम नहीं है। तो तैयारी कर रहे हैं लड़के तैयारी मन से नहीं कर रहे हैं, पर वो एक तनख्वाह के लिए कर रहे हैं, बस मात्र तनख्वाह के लिए, देशभक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। देशभक्ति खत्म हो गई? देशभक्ति नहीं। कैसे? क्योंकि बच्चों के अंदर वो जुनून था कि अग्निवीर आर्मी में जाएंगे हम, हमारे भाई बहनों को आर्मी का एक जुनून पैदा होगा, देश के लिए सेवा देंगे। वो सेवा देने का मौका नहीं है। 4 साल के लिए क्या सेवा दें? 4 साल के लिए क्या सेवा दें? फिर रोजगार के अवसर क्या हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? रोजगार के अवसर बहुत सारे हैं, जैसे कि आप फैक्ट्रियां लगवाएं, क्षेत्र में बहुत सारे काम होते हैं जो काम करवाएं, तमाम कार्य होते हैं। मुफ्त राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, सब तो बीजेपी ने किया है, इतना काम किया है बीजेपी ने। ये राशन से सब कुछ मुमकिन नहीं है, क्योंकि युवाओं को चाहिए एक जॉब चाहिए, युवाओं को एक तरीका माध्यम चाहिए, एक ना कि राशन से कुछ हो सकता है। राशन से कुछ नहीं हो सकता है। 300 किलोमीटर दूर नौकरी करने जाता है हमारे यहाँ का युवा, कोई फैक्ट्री नहीं है। 200-250 किलोमीटर तक कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 300 किलोमीटर नौकरी करने जाएगा तब 10,000 रुपये कमाएगा महीने के, कोई फैक्ट्री नहीं है। हाँ भैया इधर आओ। तो यहाँ पे ये कांग्रेस की पदयात्रा में यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं, और ज़्यादातर जो हैं वो अपर कास्ट से हैं, ऊंची जाति के ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं। इनके पूरे परिवार ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, इस बार नहीं कर रहे हैं। अग्निवीर एक मुद्दा है, और दूसरा यहाँ पे तमाम मुद्दों को लेकर के ये बीजेपी से खफा नजर आते हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हिमायती है कांग्रेस पाकिस्तान को पसंद करती है, पाकिस्तान चाहता है कि शहजादा जीते, प्रधानमंत्री बने। ये सब बातें मुद्दा भटकाने के लिए की जा रही हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान भटके बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ध्रुव शर्मा। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ। कौन समाज से हैं आप? ब्राह्मण समाज से हूँ। ब्राह्मण समाज तो हमेशा बीजेपी को वोट देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रत्याशी के ऊपर वोट पड़ेगा, रामनाथ सकरवाल पार जाएंगे। अच्छा हाँ। तो मोदी से नाराजगी नहीं है? मोदी से नाराजगी है, स्थानीय सांसद से भी नाराजगी, राजकुमार चार से बहुत नाराजगी है। अग्निवीर मुद्दा है आप लोगों के लिए? अग्निवीर मुद्दा यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपके दोस्त से बात की, वो तो पोस्टर लेके घूम रहे हैं,
कि अग्निवीर नहीं चाहिए? हाँ, उनको नहीं चाहिए और किसी को भी नहीं चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन जो सरकार केस कर देती है उसकी वजह से ज़्यादा आवाज़ उठ नहीं रही है। केस कर देती है मतलब बताइए, पूरा कोई भी समझाइए। अगर प्रोटेस्ट करे, कोई भी आवाज़ उठाए अग्निवीर के खिलाफ, सड़क पे उतरे तो उसके खिलाफ केस वगैरह हो जाता है, इसलिए कोई युवा डर रहे हैं इस सरकार से। अच्छा, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा तो है, ग्राउंडों पे कोई जा नहीं रहा है दौड़ वोट देने के लिए। उठाया तो पुलिस वालों ने दबा दिया था। अच्छा क्या पहले भी मुद्दा उठाया था इसका, उन्होंने डरा धमका के उनको मुद्दा बंद कर दिया था। मुद्दा बंद कर दिया? हाँ, क्या अगर ये कर देंगे वो कर देंगे किसी। आप लोग तो ब्राह्मण समाज से हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि आपकी माता का, आपकी बहन का मंगलसूत्र छीन के कांग्रेस सरकार उनको बांट देगी जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। नहीं, ये सब मुद्दा भड़काने के लिए किया जा रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, शिक्षा, सड़क, रोजगार, बिजली, पानी, कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास, इसलिए ये सब बातें की जा रही हैं। देखा था एक बाप एक लड़की वो देश में घूम के आई थी, इसी देश में क्यों उसका रेप हुआ था? कुछ दिन की बात है, झारखंड में विदेशी महिला बाइकर थी जी। तो ये सब मुद्दा भड़काने के लिए बस वो है, साजिश है और कुछ नहीं है। क्या माहौल चुनाव ऐसे भी क्या लग रहा है माहौल आप लोगों को? इस सीट का तो ये है कि 60-40 का चांस है, यहाँ से रामनाथ सिकरवार की एक तरफा जीत होगी। बाकी जो आपके युवा दोस्त हैं बाकी सीटों में क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है? बाकी सीटों तो पता नहीं, हम तो फतेहपुर सीकरी के बारे में बोल सकते हैं। आगरा में क्या माहौल है? आगरा में तो शायद बीजेपी का ही चांस है, एसपी सिंह बघेल। एसपी सिंह बघेल का। वहाँ उनको क्यों पसंद करते हैं लोग? क्या उनको क्यों पसंद करते हैं लोग? उधर का तो पता नहीं, हम तो इधर से हट रहते हैं तो इधर का ज़्यादा पता है। यहाँ पे कांग्रेस को दे रहे हैं वोट? हाँ, यहाँ पर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, सभी जात पात से हटकर सब लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। राजकुमार 4 से लोग बहुत परेशान हैं। क्या नाम है आपका? अंकित सिसोदिया। क्या करते हो? अभी तो कुछ नहीं है, तैयारी कर रहे हैं फिलहाल पढ़ने। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में आप लोगों का? हमारा मुद्दा ये है कि जो भी सरकार आती है, सरकार ये युवाओं के लिए मतलब कि रोजगार है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कि सरकार ये कर रही है जो है। आप लोग कांग्रेस की रैली में आए हो, प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस तो पाकिस्तान की हिमायती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो युद्ध कांग्रेस ने उस देश को बनाया है जब कुछ हमारे देश पे कुछ नहीं था, वो इन्होंने तो आगे हमारे बने बनाए हुए देश पे कलर पेंट किया है, कुछ नया काम नहीं किया है। नया काम नहीं किया है। ओनली मंदिरों को लेके, मंदिरों अपनी रैलियों में उनमें सब पैसा वेस्ट करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं युवाओं के लिए, ना स्कूलों में ना कुछ शिक्षा के लिए कोई प्रॉफिट नहीं, शिक्षा में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं उठाते हैं, शिक्षा के लिए कुछ उठाते ही नहीं है। ये अग्निवीर मुद्दा है आप लोगों के लिए? अग्निवीर मुद्दा है, मतलब कि ये अग्निवीर से ये है तो मतलब ये 4 साल की कर दी है इन्होंने। कुछ युवाओं का दिल से ही टूट गया है कि ये बोलते हैं कि हम 2-3 साल तैयारी करें, उसके बाद 4 साल नौकरी करें, उसके बाद घर पे आ जाते हैं। तो युवा इससे बहुत नाराज है। युवा इससे बहुत नाराज है। तो हमने कोशिश की टटोलने की कि कांग्रेस की रैली में आकर के उन लोगों से बात करें जो जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट किया। आपने बीजेपी को वोट दिया था पिछली बार? मेरा वोट ही नहीं बनाया सर अभी। आपके परिवार ने किसको किया वोट? किसको किया था पिछली बार? पिछली बार किसको किया था? कांग्रेस। पिछली बार भी कांग्रेस को किया था? अरे इस बार भी कांग्रेस को ही करोगे? कौन से समाज से हैं आप? हम क्षत्रिय। क्षत्रिय समाज से? तो क्षत्रिय समाज तो यूजुअली मोदी जी को, योगी जी को देता है वोट। मोदी जी से योगी से मतलब नहीं है, हमें शिक्षा और रोजगार से मतलब है। अच्छा, हाँ। युवा जागरूक हो रहा है क्या? देखना होगा कि अब जब नतीजे आएंगे तो क्या निकल के आता है इस सीट पे या दूसरी सीटों पर, कि वाकई मुद्दा है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।